दोस्त फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ वार्ड नंबर 20 में। मेरे साथ यहाँ श्री राहुल पवार जी हैं, जो कि युवा प्रत्याशी हैं, युवा समाज सेवी हैं और यहाँ अंबेडकर मंडल में भाजपा परिवार में अंबेडकर मंडल के सोशल मीडिया संयोजक भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, आपसे जानना चाहते हैं, आप इस वार्ड नंबर 20 में काफी लंबे समय से रहते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं और जल्द ही आपको एज अ पार्षद देखना चाहते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी आगे की क्या तैयारी है, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी दीदी, मेरी तैयारी है, मैं इस वार्ड नंबर 20 रेस्टोर नॉर्थ से तैयारी कर रहा हूँ और मैंने सोचा है कि मैं पार्षद बनके यहाँ पे आता हूँ। तो वैसे तो लोग पेड़ों का कटान कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है वैसे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आपने इस वाले एरिया में गली में आके देखा होगा, इस गली में हर घर के हर दूसरे घर के आगे एक पौधा गमला पौधा आके, जिससे अगर यहाँ से कोई गली के अंदर पेट्रोल पंप से एंट्री भी करेगा तो उन्हें ग्रीन ग्रीन दिखाएगा। मोहल्ले हर घर के आगे पेड़ पौधे का बड़ा पेड़ पौधा दिखेगा तो क्लीन रहेगा, साफ सुथरा रहेगा और ऑक्सीजन की कमी भी सही रहेगी। और दूसरा मैं चाहता हूँ, अगर मैं पार्षद जीत के आता हूँ, जैसे कभी क्षेत्र में चोरी चकारी होती है, कुछ भी होता है, मंदिर से कभी बीच में से मूर्ति चोरी हुई, कभी पैसे चोरी हुए, तो मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र को सीसीटीवी लैस करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे आगे एक धर्मशाला है, वहाँ पे हमने धर्मशाला के सदस्य जो कमेटी के मेंबर उनसे बात कर रखी है कि अगर मैं कभी जैसे पार्षद जीत के आऊँ तो वहाँ पे कैमरे का रूम बना दिया जाए। तो उन्होंने हमारे कंट्रोल रूम टाइप के कमरे के लिए बात कर रखी है। उन्होंने बोला कि अगर तुम जीत के आओगे तो तुम्हें कंट्रोल रूम के लिए हम कमरा दे देंगे, तो 15-16 कैमरे लगाने, जिससे हम पूरे चंदन को सीसीटीवी लैस कर देंगे। और यहाँ थोड़ा दूसरी सफाई व्यवस्था रहती है कभी में, तो सफाई व्यवस्था तो मैं पूरा ध्यान रखता हूँ और मैं सुपरवाइजर से हर दूसरे तीसरे दिन में यहाँ पे सफाई करवाता रहता हूँ। नगर निगम में जाके मैं हर एक हफ्ते 10-10 दिन में कंप्लेन की लाइट की कंप्लेन लिखाता रहता हूँ। और अभी मैंने परसों ही 30-40 लाइटें सही करवाई है निगम की। और रात को आप देखिएगा तो पूरी उसमें रोशनी रहती है चंदन नगर में। जी भैया, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे अब से 2 साल पहले कोरोना का और डेंगू महामारी के रूप में सामने आए थे, तो भाजपा परिवार ही एक ऐसा परिवार था जो उस टाइम पे सबसे ज्यादा सक्रिय था। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपने उस टाइम पे किस तरह से लोगों की हेल्प करी, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी दीदी, कोरोना काल में हमने बहुत मदद करी थी। हमारे माननीय विधायक राजपुर रोड के खजानदार जी का बहुत आभार उस टाइम पे उसके लिए व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लोगों के 200-250 गरीब परिवार के लोगों के लेबर कार्ड बनाए थे। जी लेबर कार्ड बनाए थे, तो लेबर कार्ड की तरफ से लेबर वाले ऑफिस से कोरोना काल के लिए बड़ी राशन किट आई थी। वैसे तो लोग छोटी 2-2 किलो आटा, 2 किलो चावल ऐसे बांटते थे, मगर विधायक जी ने लेबर ऑफिस की तरफ से माननीय विधायक खजानदार जी ने 20-20, 25-25 किलो की किट बांटी है लोगों को, और लोगों के एक 1.5 महीने तक राशन चला यहाँ पे। तो इस चीज़ के लिए मैं विधायक जी का बहुत आभार करूँगा। और विधायक जी ने हमें कम से कम 2000-3000 मास्क उपलब्ध कराए थे, सैनिटाइजर की बोतलें उपलब्ध कराई थी, तो वो हमने चंदन नगर में हर घर में बांटी थी सबको। और मतलब जैसे कभी कोई जिसके घर में राशन नहीं पहुँच पाया तो उसे खाने की कोई दिक्कत हो, तो विधायक जी ने मोदी किचन लगाई थी। विधायक जी ने मोदी किचन लगाई थी घंटाघर में, कनौजिया समाज जी का हुआ है, धर्मशाला टाइप की बनी है। तो माननीय विधायक खजानदार जी ने वहाँ पे मोदी किचन लगाई थी, तो वहाँ पे दिन भर पका खाना बना के हम वहाँ पे लोग, हमारे भाजपा के लोग पैक करते थे। तो वहाँ पे विधायक जी ने विजय थापा जी को लगाया था, हमारे विधायक जी के ही प्रतिनिधि थे। तो वो लोग मेरे को पैकेट देते थे जब हम पे राशन नहीं होता था, मतलब कच्चा राशन नहीं बांट पाते थे, तो वहाँ से मैं पैकेट ला के यहाँ पे जिनको गरीब परिवार जिनको खाना नहीं होता था उनको दिन में हम पैकेट देके जाते थे। सही बात है भैया, वही तो दुआएं हैं जो आपको लोग पसंद करते हैं। और मैं तो विधायक जी का इतना आभार करता हूँ कि विधायक जी ने हमारे लोगों के लेबर कार्ड बनाए थे 250 लोगों के, और 250 लोगों को एक बार भी नहीं 2 बार राशन किट मिली 25-25 किलो की, माननीय विधायक जी खजानदार जी के द्वारा। जी भैया, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे हमारे बहुत से युवा बच्चे बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं, तो देहरादून में तो ये चीज बहुत ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवाओं से या उनके माता पिता से कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो युवा साथियों को बस ये कहना चाहूँगा कि आप ये नशे की लाइन छोड़ दीजिए। पहले लोग उड़ता पंजाब कहते थे, आज की डेट में लोग उत्तराखंड को उड़ता उत्तराखंड कहते जा रहे हैं। जो लोग यहाँ से फौज की तैयारी में जाते थे, सबसे ज़्यादा यहाँ से उत्तराखंड से फौजी जाते थे। अब लोग नशा कर करके उन्होंने आपको इतना हल्का कर दिया, इतना खत्म हो गया कि वो फौज की मतलब उत्तराखंड पीछे होता जा रहा है। यहाँ से युवा फौज में नहीं जा पा रहा, क्योंकि वो स्मैक नशा गांजा कर करके तो अपना शरीर खराब कर रहा है।
तो हमारा इस चीज में विशेष वो रहता है कि युवा को, सबको, क्षेत्र के यहाँ के लोगों को बोलना कि भाई नशे से दूर रहिए, दूर रहे, अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई करिए। हमने बीच में यहीं पे थोड़ा सा और आगे जाके रेलवे स्टेशन के पास एक बस्ती है, मदासी कॉलोनी बस्ती, जी जी, हमने वहाँ पे बीच में विशेष तौर पे अभियान चलाया था। एसपी सिटी, एसएसपी साहब के पास, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास, सबके पास गए थे, ज्ञापन दिया था बीच में। तो पुलिस ने पूरा वो करा, मतलब पूरा सब कुछ करा कि मतलब धड़ पकड़ भी करी, सब कुछ करा। मगर आज की डेट में दोबारा हो चुका है और इसके लिए हम दोबारा जाने वाले हैं एसएसपी साहब के साथ, कप्तान साहब के पास कि भाई इसे नशे को बंद कराइए। मगर मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती, नशा आ कहाँ से रहा वहाँ पे? सही बात, मेन तो वही है कि मेन वहाँ पे है भाई, इंसान खरीदने जा रहा है मगर जो खरीद रहा उसको परमानेंट जेल में क्यों डालते हैं? सही बात, बहुत सारे नाम है वहाँ पे, रात को शराब बिक रही है, अंधी शराब बिक रही है, जब उनके पास लाइसेंस नहीं है तो शराब क्यों बिक रही है? पुलिस इस चीज में एक्शन क्यों नहीं लेती? उन्हें परमानेंट जेल में डाल देना और जो आगे बेचेगा उन्हें भी परमानेंट जेल में डाल दो, तो उनकी जड़ी खत्म हो जाएगी, मिलना बंद हो जाएगा। भैया आपसे जानना चाहूंगी, जैसे बच्चे नशे की तरफ चले गए हैं तो आप उनके माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल माता पिता को कहना चाहूँगा, माता पिता और बच्चों का आज की डेट में मेल मिलाप दूर होता जा रहा है जी। माता पिता को ये नहीं पता कि उनका बच्चा कर क्या रहा है, ट्यूशन के बहाने निकल रहा है, ट्यूशन बंक मार के नशा करने चल जा रहा है। बच्चा पहाड़ से आके देहरादून में बस रहा है, यहाँ पे किराए पे कमरे पे रह रहा है, माता पिता ऊपर रह रहा है पहाड़ में, वहाँ पे काम कर रहे हैं, खेती करके बच्चों को पैसे दे रहे हैं। मगर माता पिता यहाँ देहरादून में आके उनको ये नहीं देख रहे कि बच्चा कर क्या रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ देहरादून में रह के रह के कमरे पे रह रहा है, रात को क्लब में जा रहा है 12-12 सैटरडे संडे नाइट। बीच में क्या हुआ, ये जो बच्चे थे ये भी बाहर के थे, उनमें से कुछ बच्चे फ्री रह रहे थे, कुछ बच्चे वो अपने घर, उनके माता पिता से कोई संपर्क ज़्यादा रहता नहीं है। बच्चा क्या कर, वो लोग निकले रात को पार्टी करने के लिए, तो बच्चा कर रहा है, सही में एजुकेशन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, या किसी गलत संगत में जा रहा है। सही बात है। भैया आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे अब हमारे बहुत से युवा साथी 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे, उनके अंदर एक अलग ही तरह का उत्साह रहता है, तो आप उन युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे कि उन्हें किस चीज को ध्यान में रखकर आने वाले नगर निगम चुनाव में वोट करना चाहिए? बिल्कुल, मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा युवाओं से कि आप तो पहले सबके साथ वोट डालने आए, क्योंकि आप अगर वोट डालने नहीं आएंगे, सही चुनाव नहीं करेंगे तो कोई गलत जगह इंसान कुर्सी पे आ जाएगा। हाँ। तो इस चीज़ के लिए आपको सबको वोट डालना चाहिए और इस चीज़ को ध्यान में रख के वोट डालना चाहिए कि जिसको मैं वोट डाल रहा हूँ असल में एजुकेशन में क्या है, कैसा पढ़ा लिखा है, उसका कैसा व्यवहार है, समाज में लोगों के साथ कैसा रहता है, काम करता नहीं करता, लोगों के रात रात सुख दुख में काम रहता है, खड़े होता है कि नहीं होता। सही बात। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना चाहिए और युवाओं के साथ युवाओं की तरह रहना चाहिए, बड़ों के साथ बड़ों की तरह रह के काम करना चाहिए और सबके साथ रह के मिलकर काम करे। तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगा उसी इंसान को वोट दीजिए। जी भैया, इसी कड़ी में एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे छोड़ो हम वोट नहीं डालेंगे, या जब वोटिंग का दिन आता है तो अपनी फैमिली को लेके घूमने निकल जाते हैं, तो आप उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप वोटिंग के दिन अपनी फैमिली को कहीं घूमने चल जाते हैं, आप वोट नहीं डालते, मगर आपके एक वोट के नुकसान के चक्कर से कुर्सी में वो गलत बंदा बैठ जाता है जो आपको पूरे 5 साल पछताना पड़ता है। फिर आप चुनाव को जीतने के, किसी की जीत हार किसी के रिजल्ट देखने के बाद पछताते हैं कि काश मैंने वोट दे दिया होता तो वो इंसान जीता होता। तो इसलिए मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा, चुनाव वाले दिन कहीं मत जाएं, सुबह सुबह जल्दी वोट, अगर जिसको किसी को घूमने जाना है तो सुबह 7 बजे जाके वोट, 8 बजे जाके वोट डाल दे, 9-10 बजे के बाद चल जाए। सही बात है। और जो दिन भर यहीं पे रहता है वो तो आ ही जाता है वोट डालने। अगर किसी को प्लानिंग है कि हमने घूमने जा रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी जाके वोट डालते हैं, मगर वोट जरूर करें, क्योंकि चुनाव सही करोगे तो सही इंसान आएगा। सही बात है। भैया आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे मतलब आपने भी ये चीज देहरादून में महसूस करी होगी कि क्राइम रेट जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं पुलिस डिपार्टमेंट से यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि पुलिस इस चीज़ में पूर्ण रूप से सख्ताई निभाए। अगर पुलिस इस चीज़ में पूर्ण रूप से सख्ताई निभाएगी, नाके करेगी, रात को 10 बजे के बाद हर चौक पे नाके कर दें, जहाँ जहाँ देहरादून में क्लब चल रहे हैं, जहाँ जहाँ नशे का वैसा हो रहा है, वहाँ नाके कर देगी, वहाँ छापे मारेगी, कोई क्लब रात को नहीं खुलेगा 10 बजे के बाद, तो क्राइम रेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि इंसान नशे में भी ज़्यादा क्राइम रेट करता है। सही बात है। दोस्तों, मैं भैया की जो पर्सनली भैया ने जो सुझाव दिया है, डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस और भी जरा ज्यादा चौकसी बढ़ा दी जाए। हम पुलिस को पुलिस के साथ खड़े रहेंगे, पुलिस सख्ताई रात को ज्यादा करेगी ना, उस चीज में हम खड़े हैं साथ। सही बात है।
भैया आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई अपने क्षेत्र की समस्या या अगर आप किसी का धन्यवाद अगर आप करना चाहें तो? समस्या तो एक यही है कि कुछ हमारे क्षेत्र में बिजली विभाग से है, हमारे क्षेत्र में कुछ गलियां ऐसी है जहाँ पे बंच केबल लगी नहीं है और खंबे की जो लाइन जा रही है, जो 11 केवी की जो लाइन जो है, 11 केवी के अंदर ये लाइन आती है, 33 केवी तो आती नहीं। जो 11 केवी की लाइन किसी के घर से चिपकी हुई जा रही है ना, और वो घर अपने प्लस्तर नहीं कर पा रहे, तो मैं बिजली विभाग से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा आप बाहर की तरफ पाइप लगा के उस तार को उनके घर से हटवा दीजिए और बंच केबल लगवा दीजिए। सही बात है। भैया आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी। आपने सोचा होगा कि अगर आप एज अ पार्षद आएंगे तो आप अपने क्षेत्र में कुछ कराना चाहेंगे, काम वगैरह हमें बताएंगे? बिल्कुल काम कराना चाहेंगे। मैं अपने क्षेत्र में, यहाँ पे हमारे क्षेत्र में 2 बड़े बड़े नाले हैं, जिनके घर के आगे नाला है और बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, खेलते खेलते नाले में गिर जाते हैं, तो उस क्षेत्र के उन नालों को मैं पूरा पूर्ण रूप से ढकना चाहूँगा। वैसे तो सरकार नाले ढक रही है, मगर सरकार के पास वैसा बजट नहीं हो पाता कि पूरे नाले ढक पाए। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपनी निधि से, अपने सहयोग से जितना मेरे से हो जाए, अलग अलग विभाग से लाके उन नालों को ढका दिया जाए। सही बात है भैया। नाले ऐसे है ना, घर बने हुए हैं, घर के पास मतलब लगा लो 15-15 फीट के नाले हैं, वो 15 फीट के नाले मतलब, और कुछ वैसी दीवार भी नहीं है, सुरक्षा दीवार भी नहीं है वहाँ पे कि सुरक्षा दीवार होती है तो बच्चा ना जाए, और वहाँ के जो अगल बगल के लोग रहते हैं वो इतना सामर्थ नहीं है कि अपने पैसों से कुछ कर सकें। सही बात। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि वहाँ पे या तो सुरक्षा दीवार बनाई जाए जीतने के बाद, या तो उन नालों को पूर्ण रूप से ढका जाए। सही बात है भैया, आपकी सोच बहुत अच्छी है। आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जनरल सवाल, कि जैसे अब हमारे बहुत सारे त्योहार आके चले भी गए हैं, बहुत से अब आएंगे भी, हमारा नया साल भी आएगा, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि त्यौहार में तो इंसान अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाता रहता है, शुभकामनाएं देते जाता रहता है, मगर त्यौहार को अपने रिश्तेदारों के जाने के बाद अपने परिवार के साथ ही मनाइएगा, बाहर हुड़दंग नहीं करिएगा, क्योंकि लोग हुड़दंग करते हैं जी। दिवाली हो गई, होली हो गई, और ये त्यौहार तो बहुत अच्छे त्यौहार है, दिवाली होली मनाने वाले, मगर इसे, इन त्योहारों को खराब लोगों ने ही कर रखा है हुड़दंग बजा के। तो मेरा सबसे निवेदन ये रहेगा कि ये त्यौहार अपने परिवार के साथ अपने घर में मनाएं। सही बात है भैया, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू भैया। दोस्तों, अभी आपने भैया की बातों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगी कि भैया को अगर पार्टी द्वारा पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो भैया को भारी संख्या में भारी मतों के साथ विजयी बनाएं। इनकी सोच अच्छी है, ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने वार्ड को आगे देखना चाहते हैं, इसलिए मेरा पुनः निवेदन कि भैया को भारी मतों के साथ विजयी बनाया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज देहरादून। बने रहिए मानव चेतना के साथ, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आके कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए अलविदा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 20 में राहुल पवार जी के लिए। यहाँ पर कुछ मैडम हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं इनके भैया के बारे में क्या कहना है। मैम नमस्ते। मैम, आप दोनों से जानना चाहते हैं, जैसे इस क्षेत्र में राहुल पवार जी का नाम एज अ पार्षद के लिए सामने आ रहा है, तो भैया का नेचर वगैरह इस तरह से आप कुछ बताना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा लड़का है और हमारे क्षेत्र में जब भी कुछ काम या कुछ ज़रूरत होती है तुरंत आता है, हमारे एक आवाज़ पे खड़ा हो जाता है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप इस क्षेत्र में रहते हैं, तो भैया के बारे में मतलब इसकी किस तरह का नेचर है, कैसे जुड़े हैं मोहल्ले में सबके साथ? ये राहुल पवार बहुत अच्छा है और इसको कभी भी रात है जाती किसी भी समय आप बुलाओगे तुरंत हाजिर होते हैं। हॉस्पिटल में भी बच्चों को दिखाना, ले जाना, बड़ों की सेवा करना, मतलब हर चीज़ के लिए खड़े रहते हैं। सही है, हम तो यही चाहते हैं हमारे आने वाले टाइम में यही पार्षद बने। मैम, हमारे साथ एक मैम और भी है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे राहुल भैया के लिए लोग पसंद करते हैं क्षेत्र में, आप भैया के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैम, आपसे जानना चाहते हैं एक जनरल बात कि जैसे अगर भैया को आधी रात बुलाया जाए तो क्या ही आएंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर टाइम खड़े रहते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। दोस्तों, यहाँ पे कुछ सर लोग हमारे साथ हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कि इनका राहुल भैया के बारे में क्या कहना है। तो नमस्ते सर, जैसे इस क्षेत्र में राहुल पवार जी का नाम बड़ा पार्षद सामने आया है, तो आप भैया के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा पार्षद आना चाहिए जो हमारा गली में अच्छा काम करता है, एकदम हमेशा तैयार करना काम। ठीक है सर, धन्यवाद।
है।